नमस्ते। कभी सोचा है कि जब लोगों के बीच कोई मतभेद हो या किसी के अधिकारों को कोई ठेस पहुंचाए, तो वो इंसाफ के लिए कहाँ जाते हैं? हम सब जिस सिस्टम पर भरोसा करते हैं, यानी हमारे देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक, उससे ही कहते हैं जुडिशरी। तो चलिए आज इसी पावरफुल सिस्टम को करीब से समझते हैं। अच्छा जरा सोचिए, अगर किसी का किसी से झगड़ा हो जाए या सरकारी कोई ऐसा नियम बना दे जो सही न लगे, तो फिर क्या होगा? कौन है वो जो ये तय करेगा कि क्या सही है, क्या गलत? एक तरह से कहें तो वो रेफरी कौन है जो ये देखेगा कि सब लोग नियमों का पालन करें? चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें अदालतों की ज़रूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि इनकी ज़रूरी काम क्या है, हमारे देश में अदालतों का ढांचा कैसा है और कैसे इंसाफ हर किसी तक पहुंच पाता है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमें एक जुडिशरी क्यों चाहिए? देखें, इसका जवाब एक बहुत ही ज़रूरी आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि कानून सबके लिए बराबर है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या पावरफुल, कानून की नज़र में सब एक समान हैं। और इसी नियम को लागू करवाने के लिए एक इम्पार्शियल रेफरी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और बस इसी रूल ऑफ लॉ को असलियत में लाने का काम करता है हमारा जुडिशियल सिस्टम। ये अदालतों का एक ऐसा नेटवर्क है जहां देश का कोई भी नागरिक इंसाफ के लिए जा सकता है। सच कहूं तो ये हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत ही मजबूत पत्थर है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जुडिशरी ज़रूरी है, पर सवाल ये है कि ये करती क्या है? क्या इसका काम सिर्फ झगड़े सुलझाना है या उससे कहीं ज्यादा है? चलिए पता करते हैं। जुडिशरी के मोटे तौर पर 3 बड़े काम हैं। पहला है झगड़े सुलझाना, यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये झगड़े नागरिकों के बीच हो सकते हैं, नागरिकों और सरकार के बीच हो सकते हैं, यहाँ तक कि 2 राज्य सरकारों के बीच भी हो सकते हैं। जुडिशरी इन सभी मामलों में फैसला सुनाती है। इसका दूसरा रोल है जुडिशियल रिव्यू, और ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। देखिए, जुडिशरी हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल इंटरप्रेटर है। मतलब अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो जुडिशरी के पास ये शक्ति है कि वो उस कानून को रद्द कर सकती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी काम, हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस पावर को समझने के लिए चलिए हाकिम शेख के केस को देखते हैं, जो एक खेतीहर मजदूर थे। हुआ ये कि हाकिम शेख एक चलती ट्रेन से गिर गए और कई सरकारी अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार देता है, उसी में राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। और कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत में ये अदालतें काम कैसे करती हैं। इनका स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसे एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है। इस पिरामिड में 3 लेवल्स हैं। सबसे निचले लेवल पर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिनसे ज़्यादातर लोगों का वास्ता पड़ता है। उनके ऊपर हर राज्य के लिए होती हैं हाई कोर्ट्स, और पिरामिड के टॉप पर है देश की सबसे बड़ी अदालत, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और नियम यह है कि ऊपर की अदालत का फैसला नीचे की सभी अदालतों को मानना ही पड़ता है। इसी पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर की वजह से एक अपीलेट सिस्टम बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं है, तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। इसे समझने के लिए सुधा गोयल दहेज हत्या का केस एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने सुधा के पति लक्ष्मण और 2 रिश्तेदारों को मौत की सजा सुनाई। फिर 1983 में हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और तीनों को बरी कर दिया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा दी। ये केस दिखाता है कि अपीलेट सिस्टम कैसे इंसाफ के लिए एक और मौका देता है। अच्छा, अब कानून की 2 अलग-अलग ब्रांचेस को भी समझ लेते हैं। एक है क्रिमिनल लॉ, जो उन कामों से डील करता है जिन्हें कानून अपराध मानता है, जैसे चोरी या हत्या। इसकी शुरुआत
FIR दर्ज करने से होती है। वहीं दूसरी तरफ है सिविल लॉ, जो लोगों के अधिकारों के हनन से जुड़े मामलों को देखता है, जैसे जमीन या किराए के विवाद, और इसकी शुरुआत कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने से होती है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। सोचिए, अगर किसी जज पर किसी नेता या बड़े अफसर का दबाव हो, तो क्या वो सही और निष्पक्ष फैसला दे पाएगा? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान ने ये पक्का किया है कि जुडिशरी आज़ाद रहे। सरकार के दूसरे अंग जैसे संसद या मंत्री जुडिशरी के काम में दखल नहीं दे सकते। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी ऐसी है कि उसमें दखलंदाजी की गुंजाइश बहुत कम होती है, और एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी जज को हटाना लगभग नामुमकिन है। यही आज़ादी जजों को बिना किसी डर या दबाव के फैसला सुनाने की हिम्मत देती है। सैद्धांतिक रूप से यानी ऑन पेपर तो देश का हर नागरिक अदालत जा सकता है, लेकिन क्या हकीकत में सबके लिए कोर्ट तक पहुंचना आसान है? सोचिए, एक गरीब इंसान के लिए अदालती प्रक्रिया में लगने वाला पैसा, ढेर सारी कागजी कार्रवाई और लंबा समय, ये सब इंसाफ के रास्ते को बहुत मुश्किल बना सकता है। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कमाल की चीज शुरू की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, जिसे हम PIL भी कहते हैं। ये एक ऐसा जरिया है जिससे कोई भी व्यक्ति या संस्था उन लोगों की तरफ से केस फाइल कर सकती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। और तो और इस प्रोसेस को इतना आसान बना दिया गया कि एक सिंपल लेटर या टेलीग्राम को भी PIL मानकर सुनवाई की जा सकती है। इस PIL की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। बंधुआ मजदूरों को आज़ादी मिली, बिहार की जेलों में बंद उन कैदियों को रिहाई मिली जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी बंद थे। और हाँ, सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है, वो भी एक PIL का ही नतीजा है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखीं। हमने जाना कि जुडिशरी झगड़ों को सुलझाती है और रूल ऑफ लॉ को लागू करती है। भारत में 3 लेवल का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट स्ट्रक्चर है। एक आज़ाद जुडिशरी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, और PIL ने सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंचना आसान बनाया है। एक आम इंसान के लिए अदालत तक पहुंच पाना ही न्याय तक पहुंच पाना है। जुडिशरी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि हमारे देश के अदालतों में फैसले आने में अक्सर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो अगली बार जब भी कानून या अपने अधिकारों के बारे में बात हो, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, संविधान का ये रक्षक यानी हमारी जुडिशरी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आखिर क्या और कैसे असर डालती है। ये सच में एक सोचने वाली बात है।